अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट बैलेंस शीट की हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन देखा पहले हमने, फिर सेकंड वीडियो में क्लास उसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा। अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट के अंदर जो कि 1 अप्रैल 2020 को बनेगी, क्योंकि 31 मार्च 2020 की बात हो रही है। तो उसमें जो एसेट्स लायबिलिटी की नई वैल्यूज़ होती हैं उसको शो करते हैं। देखते हैं, देख पहले क्रेडिटर है, कितने का है, 2,50,000, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो उसकी एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2,50,000। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, पूरी वैल्यू लिखोगे। बिल्स पेबल 1 लाख, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी तो 1 लाख पूरा आ जाएगा। जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बात करें कैपिटल अकाउंट की, ए बी और सी की, तो जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी निकाला है, क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, अब वो वैल्यू इसके अंदर आएगी। तो ए की वैल्यू आई थी हमारी 10,73,000, जो आप लास्ट वीडियो में देख लेना। दूसरी वैल्यू आई थी 5,82,000 और तीसरी वैल्यू आई थी 5 लाख। तो इस पूरे को जो हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के जो आएगी वो आएगी 21,55,000। तो ये तो हमारी लायबिलिटी साइड हो गई, जिसका टोटल आपका निकला 25,35,000। अब एसेट्स की बात करते हैं। पहले कैश इन हैंड, जो कैश इन हैंड हमारा वही है जो यहाँ 25 है, 25,000। कैश एट बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जो बैलेंस दे रखा है, देखो यहाँ बैलेंस दे रखा है 5,75,000। तो इसमें जुड़ता क्या है, जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल गुडविल लेकर आया है, 5 लाख वो लेकर आया कैपिटल। और अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल वो पूरी लेके नहीं आया था, जैसे कि हमने भी देखा, वो केवल 1,20,000 लाया था गुडविल, तो वो यहाँ पर आएगा। इन सबको जोड़ते हैं तो ये अमाउंट आता है 11,95,000। फिर स्टॉक की बात करते हैं, डेटर की बात करते हैं। डेटर में कोई चेंज था, डेटर 50,000 वही आएगा कि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही थी, 4 लाख आएगी, पहले 3 लाख थी, अब वो 4 लाख होगी, तो नई वैल्यू आएगी। बिल्डिंग की बात करें तो 5% कम हो रहा था, तो ये आ जाएगा 4,75,000। मशीन की बात करें तो मशीन भी कितनी वैल्यू कम हो रही थी, 5%, तो ये 1,90,000 आ गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे सीज करंट अकाउंट आएगा। कौन सा अमाउंट बेटा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, 1,20,000। एक एंट्री ये एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि जो गुडविल लेके नहीं आया तो हमारी एंट्री बनती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी, ये एंट्री बनेगी। तो सी का नया अकाउंट ओपन होगा जो कि एसेट साइड में आएगा 1,20,000 के नाम से। तो इस तरह से बैलेंस शीट आपस में टैली करेगी। तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या दिखाते हैं, नई वैल्यू दिखाते हैं, जो चेंजेस हुए वो दिखाएं, पार्टनर्स कैपिटल का सीडी की वैल्यू दिखाते हैं, और जिस एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज़ वही की वही उतरती है। जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, यहाँ पे बात करें हम डेटर हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। और जिनमें चेंजेस होता है उनके चेंजेस का जो नई वैल्यू है वो दिखाते हैं। जितनी भी वैल्यू का चेंजेस हुआ है वो रिवैल्यूएशन में आता है, और नई वैल्यू जो होती है नई बैलेंस शीट में। जैसे स्टॉक 4 लाख हो गया था, 1 लाख का चेंज हमने रिवैल्यूएशन दिखाया था। बिल्डिंग पार्किंग डेप्रिसिएट हुई, 5 लाख से 4,70,000 हो गई थी। मशीनरी इस तरह से, और एक करंट अकाउंट जो प्रीमियम लेके वो नहीं है उसकी एंट्री थी। तो इस तरह से बैलेंस शीट हमें फर्म की नई वैल्यू को शो करती है।